are ready, so now let's move on to the video. स्टाइल नंबर 1 में मैं आप सभी को नीवी स्टाइल में साड़ी की ड्रेपिंग सिखाऊंगी। सबसे पहले तो आपको अपनी साड़ी की कॉर्नर को लेकर अपने राइट हैंड साइड से टक करना शुरू करना है। उसके बाद टक करते हुए आपको एक राउंड कंप्लीट करना है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे अपनी पल्लू की पार्ट पे। पल्लू को हम पीछे की साइड से घुमाकर और फ्रंट पे रख लेंगे। अभी मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक में प्लीट्स अरेंज करना सिखाऊंगी, बस आपको ध्यान से देखना है। तो हम पल्लू को इस तरीके से आगे की तरफ डिज़ाइन जिधर है हमारा उससे पकड़ेंगे। अब क्योंकि हमें अपने पल्लू को लेफ्ट हैंड की शोल्डर पे रखना है, इसलिए आप जब ऐसे साड़ी पकड़ोगे तो जो भी बॉर्डर लेफ्ट हैंड पे आ रही है हम उस बॉर्डर से प्लीट बनाना शुरू करेंगे। प्लीट्स बनाने के लिए हम कुछ इस तरीके से उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ये वाली ट्रिक सीख जाते हो तो फिर आप किसी भी तरीके की फैब्रिक पे आप आसानी से प्लीट्स अरेंज कर सकते हो। अब क्योंकि हमें अपने लेफ़्ट साइड के शोल्डर पे पल्लू रखना है, इसलिए हम सबसे पहले तो प्लीट्स की जो डायरेक्शन होगी, बॉर्डर होगी, फर्स्ट बॉर्डर उसकी डायरेक्शन लेफ़्ट साइड पे होगी एंड देन जिगजैग करते हुए हम उनको अरेंज कर लेंगे। उसके बाद जो लास्ट बॉर्डर रहेगी उसकी डायरेक्शन अपोजिट तरफ होगी फर्स्ट प्लीट की। जब ये सारे प्लीट्स गैदर हो जाते हैं देन हमें सेफ्टी पिन से सिक्योर करना है। अब आपको कैसे प्लीट्स अरेंज करना है ताकि कोई भी बड़ी छोटी या मोटी पतली आप उनको गैदर ना कर लो, उसके लिए सबसे पहले तो आप इस तरीके से अपने हैंड्स को प्लीट्स में लेकर थोड़ा सा आप लिफ्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको सारे प्लीट्स को पहले तो निकाल लेना है और फिर उनको गैदर करना है। इससे क्या होगा, आपकी कोई भी प्लीट बड़ी छोटी नहीं गैदर होगी। उसके बाद आप बीच बीच में चाहो तो क्लिप यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ सेफ्टी पिन यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद क्योंकि ये बिल्कुल स्टोन वाली साड़ी है तो हम इनको आयरन नहीं करेंगे बल्कि हाथों से ही प्रेस करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे हमें पल्लू की लेंथ मेज़र करनी है जो कि हमें बिल्कुल अपने घुटने तक रखनी है। उसके बाद अब हम शोल्डर पिन यूज़ कर लेंगे। शोल्डर पिन कहाँ लगाते हैं वो आप सभी ध्यान से देख लीजिए। तो ये बिल्कुल इसका राइट प्लेस है, इससे क्या होगा, पल्लू कभी भी आपका गिरने वाला नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सारे प्लीट्स को फ्रंट की तरफ हम गैदर करेंगे फिर से, और फिर हम जो हमारी बॉर्डर नीचे की तरफ है उस बॉर्डर पे हम एक छोटी सी प्लीट ऊपर की तरफ उठाते हुए बनाएंगे एंड देन सारे प्लीट को लेकर हम यहाँ पे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे अपने ब्लाउज़ के साथ। तो इस ट्रिक से क्या होगा कि आपकी जो बॉर्डर है वो आपके नेक पे ज़्यादा चढ़ी हुई नहीं दिखेगी और ना ही आपको बार बार उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब हम हिप प्लेट्स कैसे बनाते हैं। हिप प्लेट्स परफेक्टली बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो कमर पे बॉर्डर को ऐसे ले जाकर और फिर अपनी उंगलियों से ही छोटे छोटे डिस्टेंस में फैब्रिक को गैदर करना है। ये कुछ इस तरीके से परफेक्टली टाइट होनी चाहिए एंड देन दो छोटी छोटी सेफ्टी पिन से आपको इनको सिक्योर करना है ताकि ये अपने जगह से हटे ना। अब जो यहाँ पे बची हुई जितनी भी फैब्रिक है इनको पहले तो हम जर्क दे लेंगे एंड देन अपने लेफ्ट साइड से ही हम इनको प्लीट्स में अरेंज करना शुरू करेंगे। प्लीट्स बनाने के लिए मैं 2 फिंगर वाली जो ट्रिक है उसी को यूज़ कर रही हूँ। अब क्योंकि ये थोड़ी सी हेवी साड़ी है तो इसलिए प्लीट्स मैं थोड़ी सी चौड़ी रख रही हूँ और राइट साइड से जो फर्स्ट प्लीट बनेगी उसको हमें सारे प्लीट की तुलना में चौड़ी ही रखना है, इसलिए ताकि वो राइट साइड पे भागती हुई ना दिखे, क्योंकि सारे प्लीट्स की डायरेक्शन हम लेफ़्ट हैंड के तरफ रखते हैं। अब हम बॉर्डर पे पिन नहीं लगाएंगे बल्कि हम फैब्रिक पे पिन लगाएंगे क्योंकि बॉर्डर हमारी चौड़ी हो जाती है जब हम प्लीट्स को गैदर कर लेते हैं। तो उसके बाद हम अपनी बेली बटन के ठीक सामने ही हम इनको टक इन कर देंगे। एक्सेस फैब्रिक को हम अपने राइट की तरफ ही टक इन करेंगे। अब अगर आपकी प्लीट्स बिल्कुल इस तरीके से चिपकी हुई रहती है तो इनको आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे सारे प्लीट्स को लेकर और फिर सेफ्टी पिन आप लगा सकते हो। अब आप देख सकते हो आपकी हिप प्लीट्स बिल्कुल परफेक्टली सेट हो गई है और आपकी ये शेप आप देख सकते हो, बिल्कुल पॉट लाइक शेप आपकी साड़ी में बनेगी। तो ऑल ओवर लुक आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट है।
तो अब बढ़ते हैं स्टाइल नंबर 2 की तरफ। स्टाइल नंबर 2 में मेरी जो प्लीट्स हैं उनको मैंने बिल्कुल ही नहीं खोला है, शोल्डर प्लीट्स बनी हुई है और साड़ी की मैंने एक राउंड बेसिक टकिंग कर रखी है। अब जो प्लीट्स बनी हुई है उनको मैं पीछे की तरफ से घुमाकर अपने राइट साइड की शोल्डर पे सीधा पल्ला रखूँगी। उसके बाद अब यहाँ पे घुटने तक मैं इसकी लेंथ रखूँगी आगे की साइड और फिर एक सेफ्टी पिन से मैं ब्लाउज़ के साथ इनको सिक्योर कर लूँगी। अब अपने लेफ़्ट साइड पे मैं अपने हैंड से ऐसे मेज़र करके और फैब्रिक को यहाँ पे टक इन करके मेज़रमेंट के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद बची हुई फैब्रिक को मैं प्लीट्स में अरेंज कर लूँगी। प्लीट्स मैं हमेशा यहाँ पे चौड़ी ही रखूँगी क्योंकि फैब्रिक जो है वो हमारा बहुत ही हेवी है। अब यहाँ पे प्लीट्स बनाकर हम इनको अपनी बेली बटन के पास टक इन कर देंगे। टक इन से पहले हमेशा आपको सेफ्टी पिन लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। एक्सेस फैब्रिक को अब मैं राइट साइड की तरफ ही टक इन कर लूँगी। अब हमारा पल्लू के साथ नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है। पल्लू को हम कुछ इस तरीके से इनको अंदर की तरफ रखेंगे। ये आप देख रहे हो मैंने जहाँ पे फैब्रिक छोड़ा था बिल्कुल उसी में आपको फैब्रिक को इन करना है, पल्लू की फैब्रिक को। एंड देन पल्लू के एक कॉर्नर को लेकर आपको पीछे की साइड से इनको राउंड करना है और अपने राइट साइड की कमर पे इनको लाते हुए और फिर प्लीट्स के साथ इनको आपको फ्रंट प्लीट्स के साथ टक इन करना है। उसके बाद फ्रंट प्लीट्स के साथ लेकर और फिर आपको सेफ्टी पिन से इनको सिक्योर कर लेना है। लास्टली आप चाहो तो वेस्ट चेन लगाकर इस लुक को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो। तो ये था हमारा स्टाइल नंबर 2। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टाइल नंबर 3 की तरफ। स्टाइल नंबर 2 में केवल आपको आपकी पल्लू को अनड्रेप करना है, उसके बाद हम स्टाइल नंबर 3 में आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो ये जो पल्लू की यहाँ पे प्लीट्स हैं इनको अब हम पीछे की साइड से नहीं घुमाएंगे बल्कि आगे की तरफ से ही हम अपने लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे रख लेंगे। एंड देन सेफ्टी पिन से हम इनको सिक्योर कर लेंगे। अब जो यहाँ पे प्लीट्स आती हैं हम इनको बिल्कुल परफेक्टली सेट करेंगे और सेटिंग के लिए मैंने आपको बताया है पहले आपको प्लीट्स को अच्छी तरीके से गैदर करना है एंड देन आप सेफ्टी पिन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इनको सेट करना है। तो अगर ये स्टेप आप स्किप करते हो तो फिर आपकी जो लुक रहेगी वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं आएगी, थोड़ी सी मेसी हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पल्लू जो हमारा गया हुआ था पीछे की साइड उनको हम थोड़ा सा आगे की तरफ रखकर और फिर पल्लू को इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। देन यहाँ पे पल्लू के कॉर्नर को हम ब्लाउज़ के साथ सेफ्टी पिन से सिक्योर करेंगे। उसके बाद एक वेस्ट चेन के साथ आप चाहो तो इस लुक को कंप्लीट करके और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो। तो ये था हमारा स्टाइल नंबर 3। ये लुक किसी भी पार्टी, एंगेजमेंट या फिर किसी भी वेडिंग फंक्शन में बहुत अच्छे से सूट होने वाली है। अब हम बढ़ते हैं स्टाइल नंबर 4 की तरफ। स्टाइल नंबर 4 में मैं आपको लहंगा स्टाइल की ड्रेपिंग सिखाऊंगी, जिसके लिए आपको कोई भी एक बेसिक राउंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा प्लीट्स बनाना है एंड देन उनको टक इन करना है। राइट हैंड साइड से प्लीट्स की डायरेक्शन राइट की तरफ ही रखते हुए आपको इनको टक इन करना है। उसके बाद अपने पेटीकोट को हल्का हल्का आपको घुमाते हुए और सारे प्लीट्स बना लेने हैं। कुछ इस तरीके से आपकी जब सारी प्लीट्स बन जाएगी तो ये लुक आपको मिलेगी। देख सकते हो आप बिल्कुल परफेक्ट लुक आई है। अब हमें क्या करना है कि हमारी जो पल्लू है, जो कि मैंने इनको बिल्कुल भी अनड्रेप नहीं किया है, पहले से ही बनी हुई है और स्टाइल नंबर 1 में ही मैंने आपको बताया था कैसे अरेंज करनी है पल्लू। उसके बाद हम अपने कमर के पास इनको सेट करेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर और फिर हम यहाँ पे प्लीट्स को अच्छे से सेट कर देंगे। तो मुझे लहंगा स्टाइल में बिल्कुल भी नेवल को एक्सपोज करना पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद है तो फिर आप ये इनको और भी ज़्यादा आप साइड पे कर सकते हो और फिर आप अपने पल्लू को अपने राइट के साइड ही रख सकते हो। देन कुछ इस तरीके से सेफ्टी पिन से सिक्योर करके और फिर एक वेस्ट चेन के साथ आप इस लुक को इन्हेंस कर सकते हो। सो आई होप ये लहंगा स्टाइल आप सभी को पसंद आए। तो अब हम बढ़ते हैं आगे स्टाइल नंबर 5 की तरफ, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट स्टाइल है। इसके लिए आपको फैब्रिक के बिल्कुल मिड पार्ट को देखना है एंड देन आपको 2 टाइट नॉट बनाना है। अंदर की तरफ आप कुछ भी वेयर कर सकते हो, शॉर्ट्स वेयर कर सकते हो या लेगिंग्स वेयर कर सकते हो।
ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। एंड देन आपके जो लेफ़्ट साइड की फैब्रिक रहेगी उनको आपको पैरों के बीच से करते हुए पीछे की साइड ले जाना है और फिर बॉर्डर को ध्यान में रखते हुए आपको इनको प्लीट्स में अरेंज करना है। देन प्लीट्स को आपको लेकर फ्रंट की तरफ टक इन करना है। उसके बाद कमर पे बॉर्डर अच्छी तरीके से सेट हो जाए उसके लिए आपको एक सेफ्टी पिन से पहले तो बॉर्डर को अच्छे से सेट करते हुए इनको सिक्योर करना है एंड देन बॉर्डर को पकड़कर आपको पीछे की साइड पे इनको टक इन करना है। आप अगर चाहो तो यहाँ पे पीछे की साइड पे अपने फैब्रिक को टक करते वक्त वहाँ पे सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हमारी लेफ़्ट साइड की लेग पे फैब्रिक की ड्रेपिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेम ऐसा ही अपने राइट लेग पे भी करेंगे। पीछे की तरफ फैब्रिक को ले जाएंगे, पैरों के पास फैब्रिक को टाइट करते हुए हम पल्लू को अपने लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे रखेंगे। उसके बाद जहाँ तक ये शोल्डर तक पहुँच रही है हम वहाँ पे मेज़रमेंट लेके और फिर सारे प्लीट्स को अच्छे तरीके से गैदर करके एंड देन सेफ्टी पिन से हम इनको ब्लाउज के साथ सिक्योर कर लेंगे। यहाँ पे आप पल्लू की लेंथ देख सकते हो कितनी परफेक्ट आई है। और अब लास्ट स्टेप है हमारा कि हम पीछे की साइड पे फैब्रिक को फिर इसी तरीके से टक इन करेंगे। उसके बाद आप ये वाली जो स्टेप है आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो, बट अगर आप चाहो तो बॉर्डर्स को मिलाते हुए भी और यहाँ पे ब्लाउज को अटैच करते हुए एक सेफ्टी पिन का इस्तेमाल आप कर सकते हो ताकि जो आपकी पल्लू की जो लुक रहे फ्रंट से वो बिल्कुल परफेक्ट आए। अब यहाँ पे हम केवल एक वेस्ट चेन यूज़ करेंगे एंड देन टन हमारा जो धोती स्टाइल की ड्रेपिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो गाइस, आपको कौन सा स्टाइल नंबर सबसे ज़्यादा पसंद आया है आप इसके बारे में नीचे कमेंट करना। और आई होप कि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आप सबसे अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।